नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के 20 क्वेश्चन टोटल हल करेंगे। ठीक, तो ये जो सीरीज चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई तथा यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे वीडियो, जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल इत्यादि। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय या अग्निष्टोम? तो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित कौन सा है? राजसूय है, और फर्स्ट का उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, किस ग्रंथ में राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है? विक्रमादेव चरित्र, पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिणी या श्रृंगार प्रकाश? तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा बी, पृथ्वीराज रासो। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो से राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का विवरण मिलता है। तीसरा प्रश्न है, पित्रादुरा शैली का प्रयोग हुआ है बुलंद दरवाजा में, हुमायूं के मकबरे में, एतमौदौला के मकबरे में या पंचमहल में? तो पित्रादौरा जो एक शैली है, इसका उपयोग हुआ है एतमौदौला के मकबरे में, और ये कहाँ पर है? ये है आपका आगरा में। कहाँ पर है ये? आगरा में है। ठीक है, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न है, नील दर्पण में निम्न में से किसकी स्थिति के बारे में विवरण मिलता है? नील दर्पण, नील की खेती, नील बागान के मालिकों के बारे में, नील उत्पादकों के बारे में, या नील उत्पादक कृषकों की करुण? क्या है मतलब इसके चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नील दर्पण में किसका विवरण मिलता है? तो नील उत्पादक कृषकों की करुणा का विवरण मिलता है, और चार का उत्तर हो जाएगा डी। चार का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। पांचवा प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ पर लागू की गई थी? बम्बई व मद्रास में, बी है उड़ीसा व कर्नाटक में, सी विकल्प है बिहार व बंगाल में, और डी है बंगाल व उड़ीसा में। तो रैयतवाड़ी जो प्रथा थी वो सर्वप्रथम बम्बई और मद्रास में लागू की गई थी, और 5 का आंसर हो जाएगा ए। छठवां प्रश्न है, अख्तर पिया किसका उपनाम था? अख्तर पिया मोहम्मद अली शाह का, अमजद अली शाह का, गाजिउद्दीन हैदर का, और बाजिद अली शाह का? तो अख्तर पिया किसका उपनाम था? तो छठवें का आंसर हो जाएगा बाजिद अली शाह। डी उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक, डी, बाजिद अली शाह का उपनाम क्या था? अख्तर पिया। सातवां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय इकाई क्या थी? प्रांतीय इकाई पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय इकाई क्या थी? मंडल, नाडु, कोट्टम या बलनाडु? तो प्रांतीय इकाई थी मंडल, और इसका जो 7 है उसका उत्तर हो जाएगा ए। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO, इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है, WTO, WMO, ठीक है, और WHO, इन सब के मुख्यालय कहाँ पर हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नौवां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991, 1996, 1998 या 2000 में? तो ये जो किसान KCC जो योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वो 1998 में शुरू की गई थी, और 9 का उत्तर हो जाएगा सी। 10वां प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में, कोलंबो में या काठमांडू में? तो 10 का उत्तर हो जाएगा काठमांडू। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? काठमांडू। जो सार्क है उसका मुख्यालय काठमांडू में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। ये जो GS से जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वो इसी तरीके के रहेंगे। ठीक है, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो GS की जो सीरीज़ चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सफिशियंट है, पर्याप्त है। ठीक है, इससे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ है, सफिशियंट है। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची वर्धित हुई थी? मतलब 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन, 8वां संविधान संशोधन, 9वां या 42वां? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 12 का उत्तर हो जाएगा ए। 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान बना था, तो मूल रूप से उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 12।
13वां प्रश्न है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध, एक तो युद्ध की तारीख याद रखनी है, ये कब हुआ था, 1194 में हुआ था। कब हुआ था, 1194 में। कब, किस किस के मध्य हुआ था, तो ए विकल्प है पृथ्वीराज चौहान और शिहाबुद्दीन गौरी, बी विकल्प है जयचंद एवं शिहाबुद्दीन गौरी जयपाल, सी विकल्प है जयपाल और महमूद गजनबी, और डी विकल्प है पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद। तो ये जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था जयचंद और शिहाबुद्दीन गौरी के बीच में, और 13 का उत्तर हो जाएगा बी। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 14वां प्रश्न है निम्न में से वह कौन सी वस्तु थी जिसका विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात होता था। चाय, कॉफ़ी, काली मिर्च या इत्र। तो विजयनगर साम्राज्य से बड़े पैमाने पर निर्यात किसका होता था, काली मिर्च का, और 14 का उत्तर हो जाएगा सी। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था। राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय, ठीक है, निषिद्ध किया था किसने, हर्ष ने, धर्मपाल ने, भोज ने या कुमारपाल ने। तो वो किया था कुमारपाल ने। किसने किया था, कुमारपाल ने, और 15 का उत्तर हो जाएगा डी। 16वां प्रश्न है कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। तो अमुक्तमाल्यद जो ग्रंथ है वो कृष्णदेवराय का, ये भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें पूछा है किस भाषा में, संस्कृत में है, तमिल में, तेलुगु में या कन्नड़ में। तो ये है आपका अमुक्तमाल्यद तेलुगु में है, और 16 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 16 का आंसर सी हो जाएगा। 17वां प्रश्न है विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं। गोलकुंडा से, अहमदनगर से, हम्पी से या बीजापुर से। तो विजयनगर के जो खंडहर हैं वो हम्पी से प्राप्त हुए हैं, और 17 का उत्तर हो जाएगा सी। 18वां प्रश्न है शशगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था किसके, 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के या 10 जीतल के। तो शशगनी जो चांदी का सिक्का, एक छोटा सिक्का था, वो बराबर था कितने के, 6 जीतल के। ठीक है, तो 18 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 18 का आंसर, बी। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने, बी विकल्प है मोहम्मद बिन तुगलक, सी विकल्प है फिरोज शाह तुगलक, और डी है बहलोल लोदी। तो सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह बहराइच में है उस पर यात्रा की थी किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 19 का उत्तर हो जाएगा बी। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित फारसी के कवियों में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी किसे कहते हैं, अमीर हसन को, अमीर खुसरो को, शेख अबुल फैजी को या हुसैन सनोई को। तो भारत का सादी कहते हैं अमीर हसन को, और उत्तर हो जाएगा ए। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और इस सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ठीक, ये जो जीके जीएस जहाँ पर भी आती है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, चाहे लेखपाल का हो, चाहे बीडीओ का हो, चाहे यूपीपी का हो या यूपीएसआई का, कंप्यूटर ऑपरेटर, या फिर लिपिकीय जो भी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इनका अध्ययन करो, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उन्हें नोट डाउन करो, फिर उसके बाद याद करो और अच्छे से तैयार करो जीएस को। ठीक, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।